Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to start previous year questions of SSC CHSL 2019. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक्चुअली ये रीजनिंग में क्वेश्चन आया हुआ है, बट हम लोग इसको एज ए ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये आप मान लीजिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि जॉन पिछले महीने तक 80 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीद रहा था, वह इसे 85 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदता है। पिछले महीने की तुलना में पेट्रोल की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जब कभी इस टाइप क्वेश्चन होगा तो आपको देखो हो रहा, पहले कितने था 80, अब 85 होगा, कितने का डिफरेंस आ गया 5 का। तो 5 का डिफरेंस किससे आया है, इस वाली वैल्यू से, तो उसको बट्टे पे रख लेंगे इंटू 100। ठीक है, तो 20 को 100, 20 पंचे 100। ठीक है, तो 25/4, तो उसको सॉल्व करो तो 6.25% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक्चुअल में आपका ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है कि 8 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो जब कभी देखिएगा कॉस का उल्टा क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, तो इसका जो न्यूनतम मान होता है 2√AB होता है। तो ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 25 है, तो 2 इंटू 8 इंटू 25। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 25/200, तो ये 4 सॉरी ये 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 10√2, तो 20√2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं जरा इसमें आपको करना क्या होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये आपको दिया होगा a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा। इसका न्यूनतम मान पूछा जा सकता है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, या एक हमारा ये टाइप है a cosec स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा टाइप है। तो इस तीनों टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इसमें हमेशा आपसे क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2√AB होगी, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कह रहा है कि -15 प्लस 19 इतना इतना दिया हुआ है, तो इसका आपको मान निकालना है। तो चलिए इस टाइप क्वेश्चन में जो करने तरीका क्या होगा, 7×21, 33 में 21 के बचेगा आपका 12। ठीक है, और 9×72, 12 कितना हो जाएगा 84, और 89 में 84 के 5 बचेगा। अब 5 का भाग देना है 90 में। ठीक है, तो 18 बचेगा, और यहाँ -15 प्लस 18 प्लस का 3 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिए गए ग्राफ में एक कंपनी को 1996 से 2001 अवधि के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाया गया है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटे व्यय इंटू 100। तो कह रहा है कि कंपनी का व्यय 30 करोड़ था, उस वर्ष कंपनी की आय करोड़ों में कितनी हुई। तो देखो जरा क्या करना है अपने को। तो 1996, ठीक है, 1996 है आपका। इसमें आपका जो व्यय है, ठीक है, वो 30 करोड़ है। अब यहाँ पर जो देखो 1996 में जो आपको लाभ हुआ है वो कितना हुआ है 45%। ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा है, 45% लाभ हुआ है, तो 45 लाभ को लिख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, आय। तो आय की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्चुअल में नहीं मालूम तो इसको एक्स मान लेंगे। व्यय कितना हुआ है 30 हुआ है, ठीक है, बटे में व्यय कर लेंगे। ठीक है, व्यय आपका कितना है 30 इंटू 100 कर लेंगे। अब इसको हम लोग काटापीटी कर लेंगे, तो अपना ये 0 0 हटा दीजिएगा। ठीक है, और ये 135 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 300। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 300 प्लस 135 तो हो जाएगा 435। तो x इक्वल टू हो जाएगा 43.5। ठीक है, ये वाला। अब इसको देखो दूसरा सिंपल तरीका भी कर सकते थे इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x यदि x माइनस 2y इक्वल टू इतना, एक्स वाई इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो एक थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा उन्होंने दिमाग लगा के दिया है कि आपको टेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ फॉर्मूले का कोई यूज नहीं, तो आपको क्या करना है ना, देखो x और 2y, और ये
एक्स वाई इक्वल टू 5 है, तो अगर हम लोग चाहें तो एक्स वाई 5 × 5, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एक्स की वैल्यू 5 हो सकती है, वाई की वैल्यू 1 हो सकती है। तो यहाँ पे चेक करेंगे 5 - 2 = 3, यानी मतलब वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, और 4 × 1, वाई की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो वही होगा, ठीक है। तो 21 आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। देखो 15 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? तो क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो 15 दाम 150 हो जाएगा, और 20 आदमी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7.5 डेज। अब एक्चुअल लॉजिक क्या यूज किया मैंने, ठीक है। 15 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी उसी काम को 15 × 10 दिन में करेगा, ठीक है। तो 150 दिन लग जाएंगे। और अगर 20 आदमी है, अब आदमी बढ़ गए हैं, तो 20 का क्या करेंगे, आदमी बढ़ जाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम, तो कम के लिए क्या करता है, डिवाइड। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। बाकी MDH वाला फॉर्मूला है M1D1, ठीक है। यहाँ पर आवर की कोई बात नहीं की गई, तो M2D2। तो M1 की वैल्यू 15, D की वैल्यू 10, और M2 की वैल्यू 20 × D2 निकालना था। तो भाई 2 और 2 सत्ते 15, 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां होगा, कह रहा है शैक्षणिक सत्र में, ठीक है, 2018-19 के लिए कविता को उसकी स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति 90% थी। स्कूल के कुल कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतलब क्या है, 90% की वैल्यू 216 है, ठीक है। तो जो गिवन है उसको नीचे रखते हैं परसेंटेज में। जो पूछा जाए कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% टोटल क्या होगी, 100% प्रेजेंट ही होनी चाहिए थी, तो 0 0 कट गया, और ये 9 दूनी 18, ठीक है, और 4 को 36, तो यहाँ 240 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो cot थीटा निकालना है। जब कभी इस टाइप क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप क्या करो, cos थीटा लिख लो और नीचे वाला साइन थीटा लिख लो। अब इसके बटे में 8/1 कर लो, तो इनको एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो। 8 में से 8 1 + 1 9 होगा, 8 पे 1 घटाएंगे 7 होगा, 9/7। cos अपॉन साइन होता है cot थीटा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अपना कह रहा है 6300 को XYZ के बीच इस प्रकार बांटा गया कि X/Y, ठीक है, Y/Z 4/3 है, ठीक है। तो y के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी? तो इस टाइप क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि 7/5 है XY, तो Y/Z, ठीक है, 4/3, 7 चौको 28, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौको 20, और इधर करेंगे 5 15, ठीक है। 28 20 48 5 53 10 63, तो 63 वाली वैल्यू क्या है, 6300। तो ये 100 का मल्टीपल है। आपसे पूछा गया वाई, तो वाई क्या दिया हुआ है, ये 20, तो 20 का मल्टीपल कितना होगा, 2000। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, कह रहा है बिंदु M 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी त्रिभुज ABC के परिवर्त का केंद्र है। मान लें BC 24 mm BC पर लंब है, तो ML की लंबाई क्या होगी, ठीक है। परिकेंद्र मतलब क्या होगा, जो ट्रायंगल होगा वो आपका अंदर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर मान लेते हैं, तो सेंटर से यहाँ बाउंड्री मिलाएंगे तो ये बनेगी रेडियस। अब ये रेडियस बनेगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। अब आपसे बोला गया है कि इसकी रेडियस वो है 15 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से लेकर 24 है, ठीक है। यहाँ सेंटर से हमने इसको परपेंडिकुलर डाल दिया, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डायमीटर को 2 भागों में डिवाइड करता है, तो ये 12 हो जाएगी, 5 12 13। बस केंद्र से लंब निकाल लेंगे दूरी, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, सॉरी 15 12, ये 9 का बनेगा, ठीक है। 3 5 15, 3 चौको 12, और 3 यानी 3 3 का 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 की राशि 4500 हो जाएगी? तो मतलब आपका दर पूछा गया, तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है भाई, 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये ब्याज कितने मिल रहा है आपको, 10% वार्षिक दर से, ठीक है। मूलधन आपका 3500 है, तो यार जीरो से ये 3 जीरो कट गए, ठीक है अपने,
तो बचा 35, 7 और ये 20, तो 7 दूनी 14, 6, ठीक है, 2 सही 6/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में जीवाएं पी क्यू और आर एस एक दूसरे को एल बिंदु पर काटती तो आर एल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो 9 × 4 36 और आर एल × 6 तो 4 36 हमारा आंसर हो गया। देखो कह रहा है कॉट ए बराबर के दिया हुआ है, साइन ए निकालना है, तो सिंपल सा यार रास्ता है, ठीक है। अपने को फॉर्मूला अगर याद है तो कॉसेक ए का क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर है। कॉट ए की वैल्यू है के, तो 1 + के स्क्वायर, बस कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन, तो इसका उल्टा करो तो 1/1 + के स्क्वायर। कह रहा है किसी आयत के विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत अपना ऐसा होगा, ठीक है। इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये विकर्ण है, एक दूसरे को ऐसे मान लो कट करेंगे, ठीक। मान लो ये डायगोनल कैसे जाएगा, ये विकर्ण 15 है और लंबाई इसकी 12 है, तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो अभी ये किसका है 3, 5, 4, 3, यानी ये 3 का ट्रिपलेट बनेगा, 3 का ट्रिपलेट यानी 9, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, लेंथ इसकी 12 और बेस की 9, तो 12 9 108, यही तो एरिया होता है बस। क्वेश्चन नंबर 14, एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपये में बेचने पर राम को 25% लाभ प्राप्त होता है, उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो 25% की वैल्यू यानी 25% मूल्य होता है 125 वाली वैल्यू कितनी है 70,000, निकालना है आपको 30% यानी 130 वाली वैल्यू। तो बस फटाफट सॉल्व कर लो, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 70 × 700 × 4, ठीक है। इसको काटोगे यार तो ये कट जाएगा अपना, ठीक है। 26 पंचे 130 पर 7 7 28, 8 वाला मल्टीपल किस में है, ये 7 7 28, 8 से 48, यूनिट डिजिट 8 किस में दिख रही है, केवल इसी में दिख रही है, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अपना अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये आपको डाटा गिवन है, तो आपको a² + b² + c² निकालना है। तो देखो यार अपने a³ + b³ + c³ फॉर्मूला पढ़ लगाना है। तो a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल टू क्या होता है a + b + c, एक ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc और माइनस का ca। तो देखो यार यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा ab + BC + CA बराबर 0। तो मतलब कि क्या होगा, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट 0। अब देखो रहा a + b + c की वैल्यू उन्होंने दे रखी कितनी थी कि 2, तो यहाँ पर पुट कर दो भाई 2। हमें निकालना ही क्या है a² + b² + c², इसको ऐसे रख रहने दो। अब a³ + b³ + c³ इसकी वैल्यू दे रखी है 28, AC/4b है, तो इसको लिख सकते हैं ABC = 4। तो अब ABC की वैल्यू 4, तो इसका 3 गुना कितना होगा 12, तो 28 में 12 गया 16, ये 2 इंटू में था a² + b² निकालना है, तो 2 × 8 = 16 आंसर हो जाएगा। देखो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ है, ठीक है, किस अवधि में कंपनी के लाभ में सबसे तेज वृद्धि हुई। तो एक चीज़ याद रखना है कि सब इन दोनों को सब में देखेंगे डिफरेंस, इसमें 10 का डिफरेंस है, ठीक है। इस यहाँ से तो कमी आ रही तो कोई डिफरेंस होगा, यहाँ से 50 से 65 हो रहा है, कितने का और डिफरेंस 15, ठीक है। यहाँ पर 10 का है और यहाँ पर कमी है, तो इसका मतलब क्या लेंगे केवल 15 वाला किस में आ रहा है भाई 1998 से 1999, बस वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1998 से 1999। फिर देखो 17 में कह रहा है कि किस वर्ष कंपनी को अधिकतम लाभ हुआ। तो देखो 75 है, ये 65 10 का, ठीक है, बढ़ोतरी 15 का। तो कंपनी को जो अधिकतम लाभ होगा वो 1999, ठीक है, यानी 75 वाली वैल्यू 2000 में, ठीक है। तो कंपनी का मैक्सिमम लाभ कितना होगा 2000 में, ठीक है। निम्न से कौन सा 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 11 से पूर्णतः विभाज्य चेक करने के लिए भाई अल्टरनेट लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू
तो 9 1 10 प्लस 0 8 सॉरी 9 8 8 9 17 8 24 तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी को अगर देखते हैं हम, तो देखो रहा इसको देखने 9 3 12 9 21 ग्रीन वाले को देखते हैं, ठीक है। और 6 3 9 1 10, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना आ रहा है भाई, 11 आ रहा है, ठीक है। तो जो 11 का ये 0 है तो 11 का मल्टीपल होगा, ये हमारा क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। अब देखो रहा अगला बोल रहा है cos x माइनस वाई इक्वल टू √3/2। तो ये x माइनस वाई एक्स माइनस कॉस √3/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, x प्लस वाई 1/2, तो x प्लस साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की। तो हमें निकालना क्या है x, तो x चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, 30 हो जाएगा हमारा आंसर। देखो रहा 20 कह रहा कि ये इतना इतना है, ठीक है। डाटा पढ़ लीजिएगा। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में किसी स्कूल के शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए सत्रों को उत्तीर्ण प्रतिशत हो जाता है उस शिक्षा की पहचान करें जिनके छात्रों ने अधिकतम सुधार दिखाया। तो 98 से 100 है, यानी 2 का सुधार दिखाया मिश्र तनेजा ने। 85 से 92 यानी 7 का सुधार दिखाया, इन्होंने 9 का सुधार दिखाया। और इससे सुधार तो हुआ ही नहीं है तो लेंगे नहीं। इसमें 12 का सुधार हुआ है, इसमें सुधार हुआ ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा सुधार किसने, डॉक्टर कॉलरा के उसमें। अब देखो जरा भैया अगला क्वेश्चन। 25 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष से 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु, तो इस टाइप क्वेश्चन में इन दोनों का मल्टीप्लाई फटाक से 25 छठे 225 3 75 और 270, ठीक है। मल्टीप्लाई देखो कर देते हैं 25 अट्ठे 200 25 50 20 70 700, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 पंचे 125 तो 825, ठीक है। पहले 25 लोग थे, अब 5 लोग और शामिल हो गए, तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल को 30 से डिवाइड कर देंगे तो सॉल्व कर लो भैया टोटल को। तो 6 ये 27.5 हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक बाइक का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा गया, इसे 20% की छूट पर बेचा गया तो डीलर को लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 20% मूल्य होता है 4/5, ठीक है। ये SP होगा और ये CP होगा। तो 15% अधिक बेचेगा यानी 115 में बेचेगा, तो 5 की वैल्यू है 115 यानी 23 गुना है। तो इसका 23 गुना निकालेंगे, 23 चौको 92, ठीक है। तो 92 रुपये में बेचेगा। तो हमेशा CP कितना होता है 100, तो कितने हानि हुई है 8% की। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है त्रिभुज XYZ में, ठीक है। ये XYZ ले लो भाई, मैं L और M किन से बुझाऊँ, X और XY और Z, XY XZ के मध्य बिंदु हैं, ये L है और ये M है। R रेखाखंड यहाँ पर स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि LR रेशियो है M, ठीक है। तो ये 1:2 है और जो LR की वैल्यू दी है वो 3 है। तो यार रेशियो मतलब क्या होता है 3x की वैल्यू 3, तो x बराबर 1, तो पूरी कितनी वैल्यू होगी LR, ठीक है। एक्चुअली में LR ये 1 दिया था तो 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। 1 यूनिट सॉरी x की वैल्यू केवल 3 है, तो टोटल लंबाई कितनी है 3x है, ठीक है। तो 9 हो जाएगी और आपको पता है ये लेंथ होती है इसकी डबल होती है जब ये मिड पॉइंट होंगे, ठीक है। सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और यहाँ पर डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस जब सभी सेम होगा तो बस इन तीनों का एलसीएम 15 20 30, तो किसका एलसीएम 60 आएगा। बस 15 का डिवाइड 60 में करो 4, 20 का डिवाइड 60 में करो 3 और 30 का डिवाइड 60 में करो 2, तो 60/4 7 2 9। और ये देखो रहा कितनी डिस्टेंस है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 36 का 18 180/9 यानी 20 km/h। क्वेश्चन नंबर 25 ये दिया हुआ है, ठीक है। AOC इतना है, आपसे पूछा गया है ACD, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होता है इसके बराबर होता है। अब आपको पता है केंद्र पे बना कोण परिधि बने कोण का दोगुना होता है, यानी ये एंगल हाफ होगा, तो 118 का हाफ कितना होगा 59 डिग्री, ठीक है। तो यही एंगल 59 हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा।